हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं और भी वर्ड प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ आपके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में थ्योरी था और थर्ड लेक्चर में मैंने इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को मैंने किया था। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो जाके मेरे फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो है वो जरूर देखें ताकि आपको थ्योरी क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर को देखना। ठीक है, तो वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है कि so that the height of closed cylinder of given surface and maximum volume is equal to diameter of its base, है ना। क्लोज सिलेंडर का मतलब ये है कि ऊपर से टॉप और बॉटम दोनों क्लोज होगा। तो सो दैट द हाइट ऑफ क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, देखो क्या बोला, गिवन सरफेस, यानी कि जो हम लोग सरफेस एरिया हम लोग जो लेंगे एस, चलो सरफेस एरिया को मैंने एस ले लिया। ठीक है, तो जो भी एस लेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैंने बताया था कि जो गिवन हो वो क्या होता है, हमारे लिए कांस्टेंट होता है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज कर लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी हाइट जो होना चाहिए वो डायमीटर ऑफ बेस होना चाहिए। कब? जब आप वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करोगे तो उस केस में जो हाइट होना चाहिए सिलेंडर का, वो सिलेंडर के डायमीटर का जो बेस है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है सरफेस एरिया उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम को लिखेंगे और उसको मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलिए मान लेते हैं एक सिलेंडर है इस तरह से, ये कोई इस तरह से सिलेंडर है। तो इसके हाइट वगैरह को हम कुछ मान लेते हैं। क्या क्या मान लें, इसके हाइट को चलो h मान लेते हैं, इसके हाइट को h और रेडियस को r मान लेते हैं। ठीक है ना, और डायमीटर को d मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हमने माना इन सबको आपको लिखना होता है। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होते हो आपको सब कुछ लिखना होता है, लेकिन जब कम्युनिटी एग्जाम में बैठे हो तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। वहाँ प्रूफ वाला क्वेश्चन भी नहीं आता, वहाँ तो ऑप्शन आ देगा। तो खैर फिलहाल बोर्ड एग्जाम आप बनाएंगे कैसे, तो इस तरह से फोटो बना लेना है, जो भी नाम देना है वो नाम दे देना है। ठीक है, उसके बारे में लिख देना है, एच क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, आर क्या है, ये सब लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, गिवन सरफेस है ना, गिवन सरफेस, तो सरफेस लेट सरफेस एरिया, सरफेस मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का बोलने का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, सही ना। अगर वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करता तो वो लिखता, लेकिन उसने क्या लिखा, सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट का सरफेस एरिया को भी ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, तो 2 पाई आर एच, ये तो हुआ कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये भी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये एस बराबर आ जाएगा, एस इज इक्वल टू क्या, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है ना। अच्छा, तो जो गिवन होता है उसका काम क्या होता है, ये हमारे लिए गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आपको याद होना चाहिए, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। तो देखो हिंट्स यहीं से मिल चुका है हमें कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे r और h वेरिएबल है, तो किसी एक का वैल्यू निकाल कर रख लेते हैं, या तो r का या तो h का। तो r का निकालना तो मुश्किल काम है, h का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, h का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो h का वैल्यू निकालने के लिए इसको उठा के इधर कर देंगे, यानी s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और डिवाइड कैसे करना पड़ेगा, 2 पाई आर से, सही है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। s अपॉन 2 पाई आर और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा, सिर्फ r बचेगा, है ना। ये हो जाएगा h, तो h की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, ये सही है ना, 2 पाई आर से हम लोग डिवाइड कर लिए, हाँ ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे। तो आगे आते हैं हम लोग वॉल्यूम पे, किसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करना है किसको, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को v मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम v इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम आया है पाई आर स्क्वायर एच, इसको क्या करना है, यही वो फंक्शन है जिसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या ये सिंगल वेरिएबल में है, नहीं, क्योंकि r और h दो वेरिएबल है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हम लोग h की वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू इसीलिए तो निकाले थे हम लोग
तो v इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है, ये है। चलो ये वाला रख देते हैं ना, ये वाला रख देते हैं, ज़्यादा मजा आएगा। तो ये रख देते हैं, कितना आ जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर है, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाई आर और पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कट जाएगा। अब जो आर बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू आर हो जाएगा, माइनस 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये हो गया v, सही है। अच्छा अब इसको, अब ये क्या आ गया, सिंगल वेरिएबल में आ चुका है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन है, आर है वेरिएबल और v है, क्योंकि s क्या है, गिवन है, तो गिवन को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, s को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो बोलो dv बाई डी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, s कांस्टेंट बाहर रहेगा, r का डिफरेंस r का रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 3 टू 6 पाई r हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएशन भी हो गया, अब इसको क्या पुट कर देंगे, 0, किस लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करेंगे, dv बाई डी आर को क्या पुट कर देंगे, 0। तो ये हो जाएगा s माइनस 6 पाई आर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई आर, 6 पाई आर, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ डिफ्रेंशिएट किए थे, यहाँ पे आर स्क्वायर होता ना, आर क्यूब का डिफरेंस आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आर स्क्वायर। चलो तो हमें यहाँ पे अननोन का वैल्यू निकाल लेना चाहिए। अननोन का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा s अपॉन 6 पाई, और इस पे आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो अननोन कौन था, आर था, आर का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता तो हम लोग इसके आगे काम ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है तो हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्या कि अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि r के इस वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो हमें पहले से पता होता कि r का जो वैल्यू है एक ही आया है, वो मैक्सिमम पूछा था, तो इस पॉइंट पे वो क्या होगा, मैक्सिमम होना ही होना है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग ये दिखाएंगे एग्जामिनर को कि देखिए r के इस वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो d2v अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s कांस्टेंट, इसका डिफरेंस 0, और 6 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 पाई आर हो जाएगा, सही है। तो माइनस 12 पाई आर आ गया, आपको दिख गया कि आगे माइनस आ चुका है। आर का हम लोग आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ये वाला रख भी दें तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम ये बोल देते हैं कि d2v अपॉन डी आर स्क्वायर है ना, एट कहाँ पे, एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s बाई 6 पाई पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हम लिख देते हैं डायरेक्ट निगेटिव, क्योंकि हमें दिख गया निगेटिव आ रहा है तो लिख दिए निगेटिव, ठीक है। अब निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि r इज इक्वल टू अंडर रूट s बाई 6 पाई इज मैक्सिमा, और मैक्सिमा बोलने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा। तो मैक्सिमम बोलने का मतलब ये हुआ कि r के इस वैल्यू पे वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो अगर r के इस वॉल्यूम पे तो बोलेंगे वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s बाई 6 पाई। तो वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज कर दिया, लेकिन उसने ये पूछा था कि जब आप वॉल्यूम मैक्सिमम करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, हाइट और डायमीटर, हाइट और बेस का जो डायमीटर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब h और ये d ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो d का मतलब क्या हो जाएगा, r प्लस आर 2r, यानी h बराबर 2r होना चाहिए। तो इसी को सॉल्व कर देंगे, h बराबर 2r आ जाएगा। कैसे, वो देखो। तो इसको थोड़ा हम क्रॉस स्क्वायरिंग करके सिंपल फॉर्मूला ले आए, तो ये हो जाएगा कितना, 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर लिए। तो यहाँ पे एस का वैल्यू था, हमें क्या है, एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू ये था, एस का वैल्यू ये है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, सही ना। 2 कॉमन लेके काट देते हैं। तो अच्छा इस ऐसा करते सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये दोनों लाइक टर्म था, इसको उठा के इधर कर दिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या क्या कट रहा है। तो क्या क्या देखते हैं, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 यानी कि 2 आएगा यहाँ पे, और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2r इज इक्वल टू एच। और 2r का मतलब क्या हुआ, d, अरे 2r, r प्लस आर, 2r का मतलब क्या हो गया d, तो d इज इक्वल टू एच।
तो ये हो गया प्रूफ। तो आप नीचे लिख देना कि डायमीटर जो हाइट जो है वो क्या है, डायमीटर के बराबर आ गया है। कब? जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया तो। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करते आ रहे हैं, सिर्फ एक ही काम तो करना है हमें, क्या कि जो गिवन है उसको लिख देना है और एक कसम खा लेना है कि जो गिवन है वो हमारे लिए कांस्टेंट है। उसका यूज कहाँ करते हैं, जो जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए उसका यूज करते हैं। किसका? जो गिवन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो वॉल्यूम जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो फंक्शन जब सिंगल वेरिएबल में आ चुका है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसको जीरो पुट करते हैं, उसमें जो अननोन होता है उसका वैल्यू निकालते हैं, फिर उस अननोन वैल्यूज पे हम लोग डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो हम लोग अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल केन्स जो राइट सर्कुलर है विच एनक्लोज अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज़ तो मिल गया हमें, क्या? गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम को v मान लें तो v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हमारा लिए गिवन हो गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन। फाइंड, क्या फाइंड करना? डायमेंशन ऑफ द केन। केन कैसा है? सिलेंडर टाइप है, तो सिलेंडर का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? रेडियस और हाइट, ये तो डायमेंशन होता है, रेडियस और हाइट। अच्छा, विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। जो क्या होना चाहिए? मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए। यानी कि जब आप सरफेस एरिया मिनिमाइज करोगे और वॉल्यूम होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस केस में आप बताइए कि उसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि रेडियस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए पहले जो बोला गया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल केन है तो उसको कुछ मान लेते हैं। सिलेंडर कैसा दिखता है? ऐसा, ये मान लो सिलेंडर है। जो पैरामीटर यूज करना है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आप उसको वहाँ पे डिफाइन भी करोगे। ये रहा इसकी हाइट h और रेडियस r। ठीक है, ये सब मैंने मान लिया है, आपको ये सब लिखना है। अच्छा, तो क्या लिया हुआ है कि लेट वॉल्यूम मान लेते हैं। लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू v। तो v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब ये गिवन हो गया। अच्छा, तो यानी कि v का मतलब ये हुआ, v का क्या मतलब हुआ? v का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। सही ना? तो ये एक तरह से गिवन, तो ये भी गिवन हो गया। तो इसका यूज करेंगे हम लोग कैसे? दो वेरिएबल को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि v का यूज तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद क्या हुआ? ये था v, तो ये गिवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r और h वेरिएबल है तो इन दोनों को सिंगल टर्म में लाएंगे। ठीक है ना, यानी सिंगल टर्म में लाने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। अब लोग आते हैं किस पे? चलो h भी निकाल लेते हैं, शायद h की जरूरत पड़ जाए। तो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू मैंने निकाल ली। अच्छा, आप क्या करेंगे? किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है? मिनिमम सरफेस एरिया। क्या दिखा? मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। तो लेट सरफेस एरिया क्या मान लेते हैं? एस मान लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू, तो सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एंड क्लोज है ना, विच क्लोज्ड सिलेंड्रिकल केन विच एनक्लोज अ गिवन। क्लोज सिलेंड्रिकल है, क्या है? क्लोज सिलेंड्रिकल, यानी दोनों तरफ से क्या है? क्लोज है, यानी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया। अच्छा, अब इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए h का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। तो 2 पाई आर, h की वैल्यू क्या है? 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हुआ कि यहाँ से पाई आर और पाई आर कैंसिल हो जा रहा है। देखो, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 100 2 या 200 हो जाएगा। यानी s की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो कितना है? s की वैल्यू 200 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया s। अब इसको क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो ds बाई डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -200 बाई आर स्क्वायर। ये किस फॉर्म में? 1/x के फॉर्म में। अच्छा, ये वाला ये आ जाएगा 4 पाई आर। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसको जीरो पुट करेंगे। क्यों? मैक्सिमम मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा?
डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0, यानी कि -200 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0। एक को उठा के इधर कर देते हैं, तो 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 बाई आर स्क्वायर, सही ना, 4 से कट जाएगा 50 बार में, तो क्या बचेगा आर क्यू इज इक्वल टू पाई इधर कर लेते हैं, तो 50 अपॉन पाई, सही ना, तो ये आर क्यू, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 बाई पाई, इधर पावर 3 है तो इधर उल्टा हो जाएगा 1/3 पावर, सही ना, तो आर की वैल्यू 50 बाई पाई के पावर 1/3 आ गया, ठीक है ना। अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन होता तो कहानी यही साफ था, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा कि आर के इस वैल्यू पे सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उसने मिनिमम बोला था, तो मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और डबल डेरिवेटिव आर के इस वैल्यू पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो क्या आएगा मिनिमम होगा। तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d2s अपॉन डी आर स्क्वायर, ठीक है, तो d2s अपॉन डी आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो -200 तो बाहर रहेगा, 1/r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो जो 1/r स्क्वायर उसको मन ही मन समझेंगे, r के पावर -2 लिखा हुआ है, तो r के पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -2r के पावर -3, यानी कि -2 अपॉन आर क्यू आ जाएगा, ठीक है, यानी हम लोग समझ गए 1/r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2 अपॉन आर क्यू आएगा, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -200 से, तो -1 प्लस हो जाएगा, और 200 कितना हो जाएगा 400, तो 400 बाई आर क्यू आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, सही है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आर के इस वैल्यू को रखते हैं, तो ये वैल्यू जब जैसे हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा d2s अपॉन डी आर स्क्वायर, तो देखो इतना तो कंफर्म है ना कि ये पॉजिटिव है, और यहाँ भी ये क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये क्या आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो d2s अपॉन डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव व्हेन r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई टू द पावर 1/3, यानी कि r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई के पावर 1/3 इज मैक्सिमा, ये क्या सॉरी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मिनिमा हो जाएगा ना, इज मिनिमा, और मिनिमा होने का मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू आर के इस वैल्यू पे सरफेस एरिया क्या होगा मिनिमम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही r हो गया, यही आंसर हो गया, तो r इज इक्वल टू आ गया 50 बाई पाई के पावर 1/3, उसने डायमेंशन पूछा, तो डायमेंशन क्या होगा रेडियस होगा, और चाहो तो हाइट भी लिख सकते हो, तो रेडियस हो गया इतना, तो बोलेंगे रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बाई पाई के पावर 1/3। आप इसका हाइट चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे, हाइट का वैल्यू ये रहा, इसमें हाइट आर के वैल्यू यहाँ से निकाल के आर का वैल्यू ये रहा, इस आर के वैल्यू यहाँ पर रख देना, सॉल्व कर देना, तो यहाँ पे एच भी आ जाएगा, तो यही हो गया आपका डायमेंशन, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल एवब विच देयर अ सेमी सर्कल, मतलब एक विंडो एक खिड़की है जिसका जो बॉटम पार्ट है वो क्या है रेक्टेंगल है, उसका टॉप पार्ट क्या है एक सेमी सर्कल है, ठीक है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो, पूरा विंडो का जो पेरीमीटर है वो कितना है p सेंटीमीटर है, तो देन सो दैट द विंडो विल अलाउ द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज p अपॉन पाई प्लस 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक विंडो है जिसका शेप किस टाइप का है, उसका शेप कुछ ऐसा है कि नीचे एक रेक्टेंगल टाइप हो गया, अच्छा, अब इसके टॉप पार्ट में क्या है एक सेमी सर्कल है, ये रहा सेमी सर्कल इस तरह से, ठीक है, एक सेमी सर्कल है, और फिर क्या बोला है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये जब मैक्सिमम लाइट एंटर करेगा इस विंडो में उस केस में रेडियस कितना होगा, ये रेडियस आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेडियस की वैल्यू p अपॉन पाई प्लस 4 ये प्रूफ करना है, कब, जब इसका ये क्या करे मैक्सिमम लाइट एंटर करे इसमें, तो इसमें इस विंडो से ज़्यादा से लाइट तभी जाएगा जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब इसका एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इसका एरिया पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, और एरिया निकालने से पहले जो गिवन है उस पर बात कर लेते हैं। क्या गिवन है कि इस पूरे विंडो का पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है p है, तो देखो
पेरीमीटर P है तो हमें कुछ मान लेना चाहिए। मान लो कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का डायमेंशन मान लेते हैं, मान लेते हैं कितना मान लेते हैं इसको। अच्छा ये जो सेमी सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो डायमीटर का भी काम करेगा, है ना। तो क्यों ना ऐसा करें कि इसके लेंथ को 2r मान लेते हैं ताकि इसके रेडियस को r मानना आसान हो जाएगा। इसके लेंथ को क्या मान लिए, 2r मान लिए, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो r हो जाएगा, सर्कल का रेडियस r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2r है तो ये भी 2r होगा। अरे रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। अच्छा बेस इसको कुछ b मान लेते हैं, ये वाला लेंथ को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं रेक्टेंगल के। तो अब बताओ विंडो का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा। पेरीमीटर क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाउंड्री के लेंथ, उसका जो विंडो का जो बाउंड्री का लेंथ होगा, तो बाउंड्री कौन हुआ, बाहर वाला, ये इसका जो लेंथ होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, है ना। तो ये सब मिलकर कितना देगा, P देगा। पेरीमीटर का मतलब ये हुआ ना, पेरीमीटर ऑफ विंडो। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है, गिवन क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू P सेंटीमीटर, सही ना। तो पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर बाउंड्री का लेंथ होता है। तो देखो बाउंड्री कौन कौन सा है, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 बाउंड्री इससे गिरा हुआ है। तो ये हो गया 2r प्लस b प्लस ये। अच्छा तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, अब ये लेंथ तो पता है 2r, ये लेंथ पता है b, लेकिन ये लेंथ कैसे निकलेगा। तो इसका लेंथ किसके बराबर होगा, ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हमें बताना। तो ये लेंथ कितना होगा, तो आप जानते हो कि ये क्या होता है, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल यानी सर्कल का अगर हमसे सरकमफेरेंस बोलो, यहाँ पे सर्कल के लिए सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, मतलब पूरा सर्कल अगर होता, पूरा अगर ये सर्कल होता तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता, 2πr हो जाता। लेकिन ये तो सेमी है तो क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, पाई इंटू r हो जाएगा, ठीक है। और हमने रेडियस क्या मान रखा, r मान रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, πr ही लिखेंगे हम लोग, सही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, पाई इंटू r। अच्छा और ये लंबाई कितना है, ये लंबाई तो b है, क्योंकि वो b है तो ये भी b हो जाएगा। तो अब बताओ कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 2r प्लस b प्लस πr प्लस b, यानी कि b और b 2b हो जाएगा, 2b प्लस 2r और प्लस πr, यही हो जाएगा क्या, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये विंडो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या, बोलो 2b हो जाएगा, b प्लस b 2b और नीचे वाला r 2r और प्लस में πr, प्लस में πr, ये भी होगा πr इज इक्वल टू क्या आएगा, P सेंटीमीटर, यानी कि P सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर आपने इसको ऐड नहीं किया, ये पेरीमीटर का पार्ट थोड़ी ना है, बाउंड्री तो ये हुआ ना, बाउंड्री तो ये हुआ, तो ये तो पेरीमीटर का पार्ट नहीं हुआ। अच्छा तो आप बताओ कि यहाँ पे इसका यूज कब करेंगे, यानी कि ये जो गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में लाना होगा, तब इसका यूज होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्या किया जाए, b का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। b का वैल्यू दो जगह आ रहा है ना, तो यहाँ b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो चलो b का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन दोनों को उठा के इधर ले जाना पड़ेगा, तो p माइनस 2r माइनस πr, ठीक है, और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। अच्छा तो ये b का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि किसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना था, मैक्सिमम लाइट एंटर करना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल लाइट तभी एंटर करेगा जब इसका एरिया मैक्सिमम हो, ठीक है ना। तो लेट a मान लेते हैं, a इज इक्वल टू एरिया ऑफ विंडो, इसी को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ विंडो, तो विंडो का एरिया क्या होगा, तो विंडो का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है l इंटू बी, तो हो जाएगा 2r इंटू बी, और इसका सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया होता तो πr स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो πr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू हो जाएगा 2r इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया किसका एरिया, ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल के क्या है, सेमी सर्कल का रेडियस r है, तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर। तो ये तो पूरा सर्कल का एरिया हुआ, तो इसको हाफ कर लेते हैं, ये हो गया सेमी सर्कल का एरिया। अच्छा अब ये क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू रख देते हैं, b का वैल्यू ये वाला है, यहाँ रख देते हैं। तो
b का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 2r, b का वैल्यू है p माइनस 2r माइनस पाई r अपॉन 2, ठीक है, और प्लस ये हो गया पाई r स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो r से मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या मिलेगा, p इंटू आर माइनस 2r स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही है। अच्छा, ये हो गया a। अब आप देखो ये कुछ लाइक टर्म भी है, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म है, ये पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, यानी ये फुल है तो ये हाफ है, तो -1 और प्लस हाफ, तो ये दोनों मिलकर कितना बच जाएगा, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, क्या बचेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा पी आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा। आप इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करना, इतना ही बचेगा। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया a। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r करना पड़ेगा। तो बोलो dA बाई डी आर इज इक्वल टू, पी कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, r का डिफ्रेंशिएशन r का रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा, 4r, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बाई 2, 2 कट जाएगा, तो यानी पाई आर बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, p ले लेते हैं और माइनस r को सेपरेट करेंगे ना, चूंकि इसको हम 0 पुट करके r का वैल्यू निकालेंगे, तो r अगर हम सेपरेट कर लेते हैं हो जाएगा पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई, एक ही बात है, यहाँ पे इंटू में r हो जाएगा, ये हो गया dA बाई डी आर। अब क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा, dA बाई डी आर को क्या पुट करना पड़ेगा 0, सही ना। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो p माइनस पाई प्लस 4 इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r की वैल्यू, तो इसको उठा के इधर कर दिया तो p अपॉन पाई प्लस 4 आ जाएगा, सही ना। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा, अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो यहीं पे बात खत्म कर देते हम लोग, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमें ये दिखाना पड़ेगा कि r के इस वैल्यू पे एरिया क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d2a अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा जी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट 0, ये हो जाएगा माइनस में, ये कांस्टेंट बाहर रहेगा, r का हो जाएगा 1, माइनस पाई प्लस 4 आ रहा है, तो आप देख रहे हो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि d2a अपॉन डी आर स्क्वायर इज निगेटिव व्हेन एट r इज इक्वल टू p प्लस पाई p अपॉन पाई प्लस 4। तो बोलेंगे कि मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा r क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, चूंकि नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, तो मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, यही बात लिख देना, लाइट ओनली व्हेन विंडो विल अलाउ, यहाँ पे लिख लेना विंडो विल अलाउ, विंडो विल अलाउ, विंडो विल अलाउ मैक्सिमम पॉसिबल लाइट, मैक्सिमम पॉसिबल लाइट ओनली व्हेन, यहाँ पे लिख देते हैं ओनली व्हेन कब, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p अपॉन पाई प्लस 4। ये बात हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम काम किए, क्या कि जो जो गिवन था वो हम लिखें, और गिवन का यूज कहाँ होता है, तो गिवन का यूज होता है 2 वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। तो गिवन को लिखें, फिर जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था उसको लिखें, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किए, सिंगल वेरिएबल में जब कन्वर्ट हो गया तो उसको डिफ्रेंशिएट किए, फिर उसको 0 पुट किए, फिर अननोन का वैल्यू निकालें, फिर उस अननोन के वैल्यू पर देखें कि मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है, सो दैट, यानी सिद्ध करना है, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर which can be inscribed in circle of radius r is a square of side √2r। मतलब ये हुआ कि आप ये प्रूफ कीजिए कि सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल लेंगे उसका जब हम मैक्सिमम पेरीमीटर लेंगे तो वो जो रेक्टेंगल है एक्चुअली में रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। जिसका साइड होगा ये आप प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि एक, जैसे कि मान लो ये एक सर्कल लिया हमने, ये एक सर्कल लिया, अब इसने ये बोला कि ये अगर ये सर्कल है तो आप इस पे जब एक रेक्टेंगल आप बनाओ जिसका
पेरीमीटर मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेरीमीटर हो। तो जब आप ऐसा रेक्टेंगल लेंगे तो वो एक्चुअली में रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, जिसका साइड कितना होना चाहिए, √2r। ये बात आप प्रूफ करो। तो स्टार्टिंग में क्या लेके चलेंगे, मान के चलेंगे रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है तो ये L है, ये B है, सही ना। और चूंकि ये 90 होता है तो इसका मतलब ये डायमीटर होगा, तो डायमीटर होगा तो इसका मतलब इसका रेडियस को r दिया हुआ था, सेंटर से यहाँ तक का लेंथ r होगा, तो ये भी हो जाएगा r हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। तो ये r दिया हुआ है, रेडियस r ये गिवन है, यानी r हमारे लिए कांस्टेंट है, याद रखना है। L और B हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन देख लिए, क्या रिलेशन देखें कि L² प्लस B² इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, L² प्लस B² इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, L² प्लस B² इज इक्वल टू 4r² बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो L की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4r² माइनस B² का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये निकाल के रख लिए, इसका यूज कहाँ करेंगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। चलो अब हमें किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है ना। देखो रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है ना। तो बाद में चल के हमें क्या दिखाना है कि वो एक्चुअली में रेक्टेंगल नहीं रहेगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि L और B का दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा, कब, जब हम लोग रेक्टेंगल के पेरीमीटर को मैक्सिमाइज कर देंगे तो L और B का वैल्यू इक्वल आ जाएगा, तभी तो हम बोलेंगे वो स्क्वायर बन जाएगा। अरे साइड सभी स्क्वायर हो जाए, सभी सेम हो जाएगा साइड, तो इसका मतलब वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि रेक्टेंगल के एरिया को, सॉरी पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है। तो लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लेते हैं, P मान लें, रेक्टेंगल जो P मान लिए, तो जो P है वो किसके बराबर है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हो जाता है 12 प्लस 2b, 12 प्लस 2b। तो यहाँ पे पेरीमीटर में दो अननोन है, L और B, किसी एक का वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो L का वैल्यू हमने निकाला हुआ यहाँ पर रख देते हैं, कितना हो जाएगा 2, और L का वैल्यू अंडर रूट 4r² माइनस B² और प्लस में 2b, तो ये सरकारी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो अननोन कौन है, B, यहाँ पे P है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू B करना पड़ेगा। तो dp/db हो जाएगा, dp/db इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, रूट का 1/2 रूट, यानी 1/2 अंडर रूट 4r² माइनस B²। ये तो रूट का किया था अंदर वाले का, तो अंदर वाले में क्या दो टर्म है, तो 4r², r हमारे लिए कांस्टेंट है, r गिवन था, कांस्टेंट है वो, तो r का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा r² का, तो 4r² का हो गया 0 माइनस B² क्या हो जाएगा 2b, ठीक है, और प्लस में 2b, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, b का डिफरेंशियल 1, क्यों, क्योंकि b के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या देखें, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है 1/√4r² माइनस B², ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है -2b, तो इसको -2b के आगे लिख देते हैं, -2b, और प्लस में क्या बचा 2, सही है। ये आ गया dp/db, ठीक है ना। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा, dp/db को क्या पुट करना पड़ेगा 0, तो जैसे ही 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2b/√4r² माइनस B² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन लेके काट दिए, इसको उठा के इधर भेज दिए, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1 इज इक्वल टू b/√4r² माइनस B²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मिलेगा 4r² माइनस B² का अंडर रूट इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा कितना b, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4r² माइनस B² इज इक्वल टू B², यानी कि 4r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b², 2 जा 4 हो गया, यानी कि b का वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो कितना हो जाएगा √2r हो जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू कितना जाएगा √2r। अब हम लोग ये दिखा देंगे कि b के इस वैल्यू पे ये क्या आ रहा है, पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम निकालना था ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो db² ये निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, d2p/db का स्क्वायर इज इक्वल टू, सोचो कैसे निकालेंगे, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये तो u/v के फॉर्म में है, क्योंकि b अननोन है हमारे लिए, r हमारे लिए कांस्टेंट है, ठीक है ना, r क्या है, कांस्टेंट है, r क्या है, कांस्टेंट है।
अच्छा तो डिफ्रेंशिएट करो तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर करने के बाद इसका रूट हट जाएगा, यानी कि 4r² माइनस b²। फिर नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी कि अंडर रूट 4r² माइनस b², नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन तो -2b है तो माइनस सिर्फ 2 हो जाएगा, तो -2 को आगे लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस, ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो ऊपर वाला तो -2b है तो ये हो जाएगा +2b, और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन तो पहले रूट का होगा, तो रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इनटू में 1/2 अंडर रूट 4r² माइनस b²। फिर अब अंदर वाले करेंगे तो अंदर वाले में क्या आ जाएगा 4r² का 0, क्यों, क्योंकि r² क्या है हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि r क्या है कांस्टेंट है ना, माइनस b² क्या हो जाएगा 2b, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना, ये वाला एलसीएम ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो जिस दिन ये आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखेगा हमें, ये दिखेगा कुछ ऐसा, और जो एलसीएम लेगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4r²। अच्छा नीचे वाले ये +2 का डिफरेंस तो 0 हो गया ना, देखो इसका डिफरेंस हम लोग किए यहाँ पे, और +2 भी था तो +2 का डिफरेंस वो 0 हो गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। तो ये नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा b², इसके पावर में कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 1/2 है तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। देखो इसके पावर में 1 है, इसके पावर 1/2 आएगा तो 1 और हाफ 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2। अच्छा ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा, तो -2 ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा 4r² माइनस b², रूट हट गया, यहाँ से ये माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस और b इंटू बी क्या हो जाएगा 2b² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या देखेंगे -8r² और माइनस +2b² और -2b² अपॉन में कितना आ रहा है 4r² माइनस b² के पावर 3/2। तो ओवरऑल हम लोग कहानी क्या देखें कि 2b² से 2b² कैंसिल हो गया, सही है। अब जरा सोचो 4r² माइनस b² ये हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा, क्यों, क्योंकि 3/2 है तो कहीं ना कहीं ये कैसा, इसमें रूट भी तो छिपा वाला पार्ट छिपा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ आगे निगेटिव है 4r², ये r² कभी निगेटिव नहीं देगा, 8 तो वैसे भी पॉजिटिव है तो आगे माइनस लगा हुआ है, यानी ओवरऑल ये निगेटिव आएगा कब, जब हम b का वैल्यू √2r रख देंगे। तो आप रख के देख लो b की जगह क्या रख दो √2r, यहाँ पर रखो √2r तो क्या हो जाएगा 2r² हो जाएगा, तो 4r² माइनस 2r², तो 2r² हो गया, और ये अपने आप में पॉजिटिव हो गया, और ये भी क्या हो गया अपने आप में पॉजिटिव, और आगे लगा हुआ निगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि d2p/db² क्या आएगा निगेटिव आएगा, कब, जब b का वैल्यू √2r रख देंगे तब। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पेरीमीटर विल बी मैक्सिमम, तो पहले लिख लेते हैं इस बात को कि d2p/db² इज लेस देन 0 व्हेन एट, कब, जब हम लोग b का वैल्यू रख दिए कितना √2r, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पेरीमीटर विल बी मैक्सिमम, पेरीमीटर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइड इज इक्वल टू, साइड b क्या था, b तो साइड ही है ना, चलो b हम ले लेते हैं, व्हेन b इज इक्वल टू √2r, सही ना। तो चलो b तो निकल गया, लेकिन l भी तो निकालना चाहिए, तो बोलो l कैसे निकलेगा, तो l का वैल्यू कहाँ था, कहीं ना कहीं निकाल देंगे, ये रहा l का वैल्यू, ये रहा। अब इस l का वैल्यू निकालेंगे तो b² का वैल्यू हम लोग पता है, b का वैल्यू पता है, तो b का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो l आ जाएगा, तो l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √4r² माइनस यहाँ पे रखेंगे b², तो b² कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 2r² हो जाएगा, 2r², तो क्या आ जाएगा ये भी आ जाएगा कितना 2r² रूट में, तो यानी बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √2r आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखें b इज इक्वल टू l इज इक्वल टू √2r, सही ना। तो बोलेंगे कि ये जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है स्क्वायर है, जिसका साइड कितना है √2r है। तो ये इसी बात को लिख देना है कि इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड √2r। तो पेरीमीटर मैक्सिमम हो गया, लेकिन पेरीमीटर किसका रह गया, वो स्क्वायर का रह गया, जिसका साइड कितना है √2r है, ये बात हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, सही है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन हाइपोटेनस इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। मतलब
बोल रहा है ये कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है ना, एरिया वो मैक्सिमम होगा कब, जब वो ट्रायंगल कैसा हो जाए, आइसोसेलेस हो जाए, वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा हो जाए, आइसोसेलेस हो जाए। और गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है गिवन हाइपोटेनियस, यानी कि जो हम लोग हाइपोटेनियस को कुछ मान लेंगे और मान लेंगे कि वो क्या है हमारा गिवन है, ठीक है ना। तो लेट हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस इज इक्वल टू एच मान लेते हैं, और ये क्या है हमारे लिए गिवन है, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है गिवन हाइपोटेनियस, यानी एच हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल के जब आप एरिया मैक्सिमाइज करेंगे तो वो एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है। अच्छा, इसके हाइपोटेनियस को एच बोला गया है, तो इसको मान लेते हैं, ये पी है और ये इसको बी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, है ना, इसको पी इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ ये गिवन है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है, कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एरिया वो क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो पहले एरिया लिखेंगे तभी तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो बोलो एरिया क्या हो जाएगा, तो लेट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, तो पी और बी भी लिख लेना आप कि पी क्या है और बी क्या है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया पी और बी, इसको चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज करने के लिए हमें एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, क्या कि हमारे पास रिलेशन क्या है कि एच स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, इधर लिख लेते हैं ना, कि एच स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो किसका वैल्यू निकाल लें, चलो बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, सही ना। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो बोलो 1/2, पी को पी छोड़ दे, बी का वैल्यू हमने निकाला हुआ क्या, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सही है ना। तो ये हो गया ए। अब इसको क्या करेंगे, इस सिंगल वेरिएबल में आ चुका है पी के टर्म में, एच क्या है, गिवन है, यानी वो कांस्टेंट है, याद रखना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी ए बाई डी पी हो जाएगा, डी ए बाई डी पी क्या आ जाएगा 1/2, और p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये u इंटू वी है, u इंटू वी के फॉर्म में है, तो 1/2 बाहर रहेगा, पहले को छोड़ देते हैं, पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सही ना। फिर इंटू में अंदर वाले का, तो एच स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और पी स्क्वायर का हो जाएगा 2p। काफ़ी ध्यान रखना होता है कि कौन सा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 भी होता है। अच्छा, पहले को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, यानी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पहले का डिफरेंशिएशन तो पी का डिफरेंशिएशन 1, सही है ना। तो ये हो गया इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है 1/2, सही है 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, p बचा हुआ, यहाँ से p बचा हुआ, माइनस भी बचा हुआ, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सही है ना। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब हम लोग कहीं ना कहीं इसको क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, है ना। तो 0 पुट करने के बाद फिर क्या करेंगे, अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा ये और सिंपल हो सकता है। तो ये 1/2 एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इतना ही आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सही ना। अब ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर, और ये प्लस, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचेगा, ठीक, सही है। अच्छा, अब ये थोड़ा और सिंपल हो गया, क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो गया, अपॉन में अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ गया, और ये आगे में 1/2 भी था, इंटू में ये आगे में 1/2 भी था, सही है। अच्छा, तो ये आ गया क्या, इसका डी ए बाई डी पी आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 0 पुट करेंगे, क्यों, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको। तो क्या करने वाले हम लोग, 0 पुट करने वाले, किसको, डी ए बाई डी पी को, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या पुट करने वाले हैं, डी ए बाई डी पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, सॉरी
यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस 2p² अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस p² इज इक्वल टू 0। तो नीचे वाला पार्ट तो 0 में चला गया, तो क्या बचा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2p² बचेगा, सही ना। अननोन कौन है p, क्योंकि h तो कांस्टेंट है, तो p² का वैल्यू आ जाएगा h²/2, यानी p का जो वैल्यू आएगा वो h/√2 आ जाएगा, ठीक है। p का वैल्यू h/√2, प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि माइनस ले नहीं सकते हैं कि p क्या है, एक लेंथ है। अच्छा, तो p का वैल्यू आ गया। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा p के इस वैल्यू पे एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। तो सिंगल डेरिवेटिव कौन है, ये है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे कि d2a अपॉन d क्या था जी p dp² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे का स्क्वायर, तो 1/2 तो 1/2 तो इज्जत से बाहर ही रह गया, तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रखते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं। नीचे का स्क्वायर, तो नीचे का स्क्वायर हो गया, मतलब ये कि रूट हट जाएगा p²। फिर नीचे वाले को छोड़ देंगे, तो नीचे वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, यानी कि अंडर रूट h² माइनस p²। फिर नीचे वाले छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो h² का 0 हो जाएगा, हो जाएगा -4p। तो इसको हटा देते हैं, आगे लिख देते हैं माइनस, और इधर लिख देते हैं 4 × p लिख देते हैं, ठीक है, इंटू में है ये। अच्छा, फिर लेंगे हम लोग माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, तो ऊपर वाला कौन सा था, ऊपर वाला था ये था h² माइनस 2p², तो h² माइनस 2p², इसको छोड़ दिए। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट में है, तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कितना 1/2 रूट, यानी 2 अंडर रूट 4 सॉरी h² माइनस 2p², सॉरी सिर्फ p² है ना, नीचे वाला डिफरेंस कर है ना। तो 1/2 रूट x, तो रूट x हो गया। अब इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा -2p, इंटू में -2p। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया 1/2 ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ से ये 2 और ये 2 समझो कि कट चुका है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले लेंगे, और ये एलसीएम नीचे आके मल्टीप्लाई होता है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा h² माइनस p² के पावर 3/2। और जिस दिन ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 तो हम लोग काट ही चुके हैं, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा -h², आगे माइनस होने के कारण साइन चेंज भी होगा, तो प्लस p² हो जाएगा, सही है। अच्छा, इंटू में 4p है, तो इंटू में 4p भी लिख देते हैं, इंटू में 4p। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, अब आगे प्लस हो चुका है तो साइन चेंज करने की जरूरत है। अब p से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा h²p, और ये हो जाएगा माइनस में 2p³ हो जाएगा, 2p³ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 4p से मल्टीप्लाई कर, तो -4p इंटू h² प्लस में 4p³ और प्लस में h²p माइनस 2p³ अपॉन में कितना हो जाएगा h² माइनस p² का पावर 3/2, सही है। अब यहाँ पे लाइक टर्म कौन है, 4p³ और माइनस 2p³, तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा मतलब घट जाएगा, तो -4ph² और फिर प्लस h²p, और ये इन दोनों में क्या बचेगा प्लस 2p³ बचेगा, 2p³ अपॉन में h² माइनस p² का पावर 3/2। हमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, किस वैल्यू पे, p के इस वैल्यू पे, ठीक है ना। तो p का वैल्यू क्या है, h/√2 है, तो बस p का जगह रखो h/√2, तो ये हो जाएगा h/√2। यहाँ भी p की जगह क्या रखेंगे h/√2, यहाँ भी p की जगह क्या रखेंगे h/√2। देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बस ये दोनों मिला के देख लो कितना आ रहा है, तो h/√2 यहाँ रखेंगे p की जगह, यहाँ भी p की जगह h/√2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा h/√2 रखेंगे, ये हो जाएगा h³/√2, और यहाँ पे हो जाएगा h³/2√2, तो h³/√2 और h³/2√2 कितना हो जाएगा 2h³/2√2, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इस यहाँ पे क्या निकालना था, यहाँ पे मैक्सिमम निकालना था। देखो ये निगेटिव आएगा, ये 4ph² है, तो p का वैल्यू भी यहाँ पे h/√2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा -4h³/√2 आएगा, -4h³/√2 आएगा, और ये आ जाएगा, ये भी h/√2 के फॉर्म में आ जाएगा। और आप देखना जब इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा निगेटिव, ठीक है ना। अब देख लेना रख के, अब देख लेना रख के, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या कि ये d2a अपॉन dp² था। आप लोग क्या करना, p का वैल्यू ये यहाँ पे रख के देखना क्या रहा होगा, निगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि d2a अपॉन dp² इज लेस देन 0 एट p इज इक्वल टू h/√2, सही ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा इस बार पे। तो P इज इक्वल टू एच बाई रूट टू इज मैक्सिमा, सही ना। तो एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन P इज इक्वल टू एच बाई रूट टू। अब हमें B भी निकालना पड़ेगा, तो B का वैल्यू कितना आएगा, तो B क्या रिलेशन आया था हमारे पास रिलेशन था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही ना। और यहाँ पे P का वैल्यू पता है एच बाई रूट टू, P का वैल्यू पता है, तो बोलेंगे हमें किसका निकालना है, B का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी B इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और P का वैल्यू कितना एच बाई रूट टू है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एच बाई रूट टू, यानी कि एच बाई एच स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर बाई टू, यानी क्या आएगा एच बाई रूट टू ही आएगा। तो आपने क्या देखा कि P भी एच बाई रूट टू और B भी एच बाई रूट टू, तो ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो गया। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। कब, जब इसका एरिया को हम लोग मैक्सिमाइज किए तब, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं सब में एक ही काम है, क्या कि गिवन को लिख लेना, गिवन को कहाँ यूज करेंगे, गिवन को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जो दिया हुआ रहता है उसका यूज करते हैं डबल वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल लाने के लिए, और जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको हम उसका फंक्शन हम लोग लिखते हैं, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको जीरो पुट करते हैं, वहाँ से अननोन का वैल्यू निकालते हैं। उस अननोन के वैल्यू पे हम चेक करते हैं कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आए तो मिनिमम, ठीक है। फिर जो बोलता है वो हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो कि सभी क्वेश्चंस में लगभग काम सेम ही है। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चंस को बनाओ, आपके पास जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन को बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अपने दोस्तों पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।